अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। क्या उसने सिर्फ छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ था? सिगरेट भी पी रही हैं, शराब भी पी रही हैं, देखो सरेआम पी रही हैं। इनके 5-5 6-6 फ्रेंड हैं। क्या देर रात तक घूमने की वजह से इसका रेप हुआ था? अब देखिए, लड़का तो जाता है हर जगह, अकेला भी जाता है कहीं कमाने के लिए, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या विदेश। तो लड़कियां भी जा रही हैं आजकल। तो वही बात हुई, तभी तो ये सब हो रहा है। अगर औरत घर में रहे, तमीज में रहे, तो क्या वो रेप होने से बच जाएंगी? ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम लोगों से सुनते हैं किसी भी रेप इंसिडेंट के बाद। और ये सिर्फ इंडिया की नहीं, अगर हम इस चीज को ज्योग्राफिकली देखें तो लगभग 370 मिलियन रेप केसेस ऐसे हैं जो अभी तक पेंडिंग हैं। और ये मैंने एक यूनिसेफ की रिपोर्ट के। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर क्यों होते हैं रेप्स, और आखिर ये रेपिस्ट की थिंकिंग क्या होती है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर देती है। और मधुमिता पांडे ने जब 2012 में 112 रेपिस्ट का तिहाड़ जेल में इंटरव्यू लिया था, तो उसकी जवाब सुन के आप दंग रह जाएंगे। Doctors in India are to stage a 24-hour strike in protest against the rape and murder of a trainee doctor. India is one of the most dangerous places in the world for women and even young girls. It's not just a girl who got raped, it's the whole nation is getting raped. We are not safe. Even if we go in bus, even if we go in metro also, we are not safe. अक्टूबर 2024 यूनिसेफ एक प्रेस रिलीज करती है जिसमें उन्होंने कहा कि लगभग 370 मिलियन, इंडियन भाषा में कहें तो 37 करोड़ ऐसी हैं जिसने कभी ना कभी अपने लाइफ में 18 साल से पहले की उम्र में रेप असॉल्ट महसूस किया। और यही फिगर बढ़ के 670 मिलियन तक पहुंच जाती है अगर हम ऑनलाइन अब्यूज को भी इसमें जोड़ दें। यूनिसेफ ने उस रिपोर्ट में यह भी कहा कि ज्यादातर रेप्स किसी विक्टिम के जानने वाले या किसी नोन के थ्रू किए जाते हैं। पर ये किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इस चीज को ज्योग्राफिकली देखें तो सब सहारा अफ्रीका में सबसे ज्यादा रेप केसेस होते हैं, 79 मिलियन, लगभग 8 करोड़, जो कि वहां की टोटल पॉपुलेशन का 22% है। 75 मिलियन इन ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, 73 मिलियन इन सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया, 68 मिलियन इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ये तो बात हो गई पूरी दुनिया की, पर अब हम सारी बातें एक वीडियो में नहीं कर सकते, तो आइए जानते हैं कि इंडिया का रेप्स के मामले में क्या हाल है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको इंडिया में NCRB के नाम से भी जाना जाता है, ये 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें उन्होंने कहा कि साल 2021 में 31,677 रेप केसेस फाइल हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर हम 2020 की बात करें तो जिसमें 28,046 रेप केसेस फाइल किए थे। उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की टॉप 6 स्टेट्स में 6 नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, 2150 केस। 5 नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, 2970 केस। 4th नंबर पे आता है यूपी, 3910 केस। 3rd नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, 1200 केस। दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान, 5399 केस। और पहले नंबर पे आता है दिल्ली, 1212 केस। उस रिपोर्ट के मुताबिक नागालैंड, तमिलनाडु और बिहार में सबसे कम रेप केसेस फाइल हुए। अगर हम 2021 की बात करें तो 31,677 रेप केसेस में 89%, जो कि 28,147 केस है, वो विक्टिम के किसी जानने वाले या किसी दोस्त ने किया था, और जिसमें 10% लड़कियां 18 साल से भी कम उम्र की थी। 2022 की बात करें तो फिर एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया गया है कि 2005 से लेकर के 2022 तक कितने रेप केसेस फाइल किए गए। अगर हम पिछले 5 साल का भी रिकॉर्ड उठा के देखें तो 2018 में सबसे ज्यादा केस फाइल किए गए हैं, लगभग 34,000। पर यहाँ रेप का मतलब हर देशों में अलग अलग होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि इंडियन भाषा में आप एक्चुअली में रेप कहेंगे किसको। 3 फरवरी 2013 को एक प्रोवाइज्ड रूल आता है जिसमें इंडियन लॉ ने कहा कि रेप का मतलब है कि अगर रेप लड़की के मंजूरी के बिना उसके खिलाफ जाकर उसको डरा धमका के, जब आप लड़की को झूठा बिलीव दो कि वो आपसे शादी करने वाला है और फिजिकल रिलेशन बनाए, या फिर लड़की अनसाउंड माइंड की, तो उसे रेप माना जाएगा। अब यहाँ रेप्स का मतलब हर देशों में अलग अलग होता है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में अगर सेक्स होता है मैरिटल कपल्स में भी, तो उसे रेप माना जाएगा। पर मैरिटल रेप इंडिया में एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर हम NCRB की डेटा के हिसाब से देखें तो परसेंटेज ऑफ मैरिटल रेप्स इन इंडिया है 99%। 11 मई 2022 NFHS एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें उन्होंने कहा कि हर 3 में से 1 महिला जिनकी उम्र 18 से लेकर के 45 साल तक है, वो अपने जिंदगी में स्पाउसल अब्यूज सहती है। उस रिपोर्ट के मुताबिक 32% औरतों ने अपने जिंदगी में अपने पति से फिजिकल, सेक्सुअल या इमोशनल वायलेंस आया। 27% ने पिछले 1 साल में किसी न किसी प्रकार का वायलेंस आया।
और 14% ने इमोशनल वायलेंस है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अब्यूज जैसे थप्पड़ मारना, धक्का देना, कोई चीज उसे फेंक के मारना, आग से जलाना या चाकू या गोली से धमकाना, ऐसी चीजों का अब्यूज ज्यादा किया गया। पर आखिर इतने केसेस होने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट मैरिटल रेप पे इम्प्लीमेंट या फिर कोई लॉ क्यों नहीं बना रही? देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन है फॉल्स ब्लेमिंग, कि अगर मैरिटल लॉ इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया तो बहुत सारी औरतें अपने पति को किसी बात को मनवाने के लिए मैरिटल रेप करने का धमकी दे सकती है, जिसकी वजह से कोर्ट में केसेस और पेंडिंग होंगे और जो सच में इसके अक्यूज्ड हैं उनको जस्टिस मिलने में डिले होगा। आज के टाइम पे मोस्टली लड़कियां फिजिकल अब्यूज के चार्जेस लगाती हैं। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से अप्रॉक्स 74% रेप केसेस जो मर्दों पे लगाए जाते हैं वो झूठे होते हैं। ऐसा ही केस देखने को मिला था कोलकाता में, जहां एक मैट्रिमोनियल स्कैम ही पकड़ा गया है, जहां एक औरत ने 3 बार शादी की और तीनों बार फेक केसेस करके एक तगड़ा एलिमनी रिसीव किया। वही सेम चीज दिल्ली में भी देखने को मिला। यहाँ एक शिव कुमार नामक एक व्यक्ति जो कि डिजेबल्ड है, कैंसर पेशेंट है और उनकी 0 सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन फिर भी उनको डाइवोर्स के बाद अपनी बीवी को एलिमनी देना पड़ रहा है, जो कि वो क्राउड फंडिंग करके दे रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट इस पे कोई रूल नहीं बना पा रही है, क्योंकि बहुत सारे मर्द इसका शिकार बन सकते हैं। अगर हम लड़कियों की सुने तो 80% औरतों को पब्लिक हरासमेंट झेलनी पड़ती है इंडियन शहरों में। ये फिगर यूएस में 77%, यूके में 71% और अफगानिस्तान में 93% तक है। बहुतों का कहना है कि लड़कियों का रेप्स उसके छोटे कपड़े पहनने से, उसके रिस्पॉन्सिबल नेचर की वजह से या फिर देर रात पार्टी करने की वजह से होती है, पर ऐसा असलियत में कुछ नहीं है। इस चीज को समझने के लिए हम जानते हैं कि आखिर रेप होता क्यों है और वो ऐसा क्यों करते हैं। अब आखिर अगर बात आती है कि एक रेपिस्ट ऐसा क्यों करते हैं, तो आइए ये बात उनसे अच्छा कौन बता सकता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। ये इंटरव्यू मधुमिता पांडे ने किया था और अपने दूसरे इंटरव्यू में जब उन्होंने एक 49 साल की इंटरव्यू किया था जिसमें 5 साल की बच्ची का रेप किया था, तो उसके जवाब सुन के वो दंग रह जाती है। पर आखिर रेप करते कौन लोग हैं और आखिर ऐसी क्या चीज है जो उन्हें ऐसा कदम उठाने पे मजबूर कर देती है। एक रिसर्च की जाती है बेंगलोर में, जहाँ की देखा गया कि मोस्टली रेपिस्ट की एज 21 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक होती है। जब उनसे बात किया गया तो मेन प्रॉब्लम है पीयर प्रेशर। उन्हें अपने दोस्तों से बी अ मैन बनने का एक टाइटल चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे रिस्की काम्स भी करते हैं। आपको दिल्ली का निर्भया केस तो याद ही होगा, जहाँ पे एक लड़की के साथ बस में रेप करके उसे मार दिया गया। वो रेपिस्ट 4th क्लास ड्रॉप आउट था। ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया में ही, बाहर के देशों में भी ज्यादातर रेपिस्ट प्राइमरी स्कूल भी नहीं गए होते। ये पूछा जाए, एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही है, तो वो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा होगा? तो इस्लाम की नजर में मूर्ति पूजा सबसे बड़ा गुनाह है, रेप नहीं है। अगर हम इस चीज को साइंटिफिकली देखें तो रिसर्चर्स ने बताया कि जो एक थ्योरी है जो बताती है कि रेप्स क्यों होते हैं। पहली होती है इवोल्यूशनरी थ्योरी, दूसरी होती है सोसाइटल थ्योरी। चार्ल्स डार्विन ने कई साल पहले एक थ्योरी प्रोसेस की थी जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना मेट चूज करता है कई फिजिकल ट्रेट्स के बेसिस पर, इसलिए कई एनिमल रिस्की चीजें भी करते हैं किसी फीमेल के साथ मेट करने से पहले। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि यही सेम चीज होता है वुमेन की केस में। यहाँ पे एक लड़की ऐसे लड़के को चूज करती है जिसका फिजिकल अपीयरेंस मजबूत हो और उसे यकीन हो कि वो उसके परिवार को और उसके बच्चों को सेफ रख सके। वहीं पे एक आदमी चूज करता है ऐसे फीमेल जिनके हिप्स और ब्रेस्ट बड़ी होती है। ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है फर्टिलिटी का, जिससे वो अपने जनरेशंस को आगे बढ़ा सके। इवोल्यूशनरी थ्योरी कहती है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उनका जीन फैले, जिसकी वजह से वो काफी रिस्की चीजें भी करते हैं। और जो लोग रेपिस्ट के लिए इवोल्यूशनरी थ्योरी का यूज करते हैं वो लोग कहते हैं कि रेपिस्ट भी यही करने की कोशिश करता है। मोस्टली इंडिया में जो रेप होते हैं वो 18 से 30 साल की उम्र के लड़कियों के होते हैं। इंडिया का अगर हम 2022 की बात करें तो 66% ऑफ द विक्टिम 16 से लेकर के 30 साल की ग्रुप में थी। पर कई जगह ये थ्योरी फेल भी हो जाती है। जैसे 2021 में 1112 रेप केसेस हुए थे, जिसमें 112 लड़कियों का रेप हुआ था जिसकी उम्र 12 साल से कम उम्र की थी, पर ये वुमेन तो पीक फर्टिलिटी में नहीं थी। तो रिसर्च कहते हैं कि इवोल्यूशनरी थ्योरी बस एक बहाना होता है किसी भी सोसाइटी के लिए कि हमारी सोसाइटी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत रेप करने वालों में है। सोसाइटल थ्योरी ये कहती है कि एक आदमी रेपिस्ट इसलिए बनता है अपनी सोसाइटी की वजह से। 2012 में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा था कि रेप्स इंडिया में होते हैं, भारत में नहीं। अब इस चीज को समझे तो वो कहते हैं कि जो लड़कियां देर रात तक घूमती हैं, जो छोटे कपड़े पहनती है या जो इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, रेप्स उनके होते हैं।
हमारी सोसाइटी में भी कईयों का मानना है कि औरतों का काम सिर्फ घर में रहना, खाना बनाना और बच्चे पैदा करने का है। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्छी पहन के घूमती है। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं पहले नहीं होते थे। क्यों अपनी बॉडी दिखाती है? क्यों दिखाती है? आदमी जोश में आ गया गलत काम कर जाता है। साले घर से निकलने मत दो, घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है, अच्छा रहता है। बिगाड़ जो हुआ इस मोबाइल से हुआ। लड़कियां बाहर जा रही हैं, उनका पकड़ के रेप कर दिया जा रहा है, तो इसमें मोबाइल कहाँ से आया? नहीं देखो वो खुद करा रही हैं। कई औरतें भी इन बातों में यकीन करने लग जाती हैं। इसलिए 29% औरतों का कहना है कि एक हस्बैंड को अपनी बीवी को मारना ठीक है अगर वो बिना बताए घर से चली जाती है। 14% औरतें ये कहती हैं कि एक हस्बैंड अपनी बीवी को मार सकता है अगर वो सेक्स के लिए मना करे। सेक्सुअल वायलेंस लड़कियों पे डोमिनेंस करने के लिए नहीं बल्कि किसी जात को नीचा दिखाने के लिए भी किया जाता है। जैसे पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारी कम्युनिटी की औरतों का रेप हुआ था बस उनकी कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए। पर आखिर इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? जब भी ऐसी कोई घटना हमारे देश में होती है तो हम बस उसके कन्विक्शन के पीछे पड़ जाते हैं कि उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, उसे जनते को सौंप देना चाहिए या उसे मार देना चाहिए। मिडिल ईस्ट जैसे देश में सरिया लॉ है जहाँ पे एक रेपिस्ट का सर ही काट दिया जाता है, और देश जैसे दुबई, यूएसए, कोरिया में लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर डेथ पेनल्टी तक है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसा इंडिया में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? देखो इसके मेन 3 रीजंस। 90% ऑफ द केसेस में एक रेपिस्ट नोन आदमी होता है किसी भी विक्टिम का, तो उसकी फैमिली का कहना होता है कि रिपोर्ट करने से उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा जिनकी वजह से उनके खानदान की बदनामी होगी। एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कहा था कि कई बार लड़कियों को प्रेशर किया जाता है कि केस नहीं करने से, ऐसा करने पर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर पनिशमेंट बढ़ जाती है तो विक्टिम को रेप करने के बाद मार दिया जाएगा। अगर वो जिंदा होंगी तो वो उन पे केस कर सकती है, जिससे बचने के लिए भी वो लड़का ना चाहते हुए भी उस लड़की को मारना चाहेगा। इससे हमारे देश में रेप के साथ साथ मर्डर केसेस भी बढ़ जाएंगे। तीसरा मेन पॉइंट आता है कि किसी भी क्रिमिनल के माइंड में 2 चीजें होती हैं। पहली की पनिशमेंट कितनी स्ट्रिक्ट होंगी और दूसरी की क्या संभावना है कि वो उस चीज से बच जाएंगे। हमारा पूरा देश पनिशमेंट से ही ऑब्सेस्ड है कि इसे गोली मार दो या इसे फांसी पे चढ़ा दो। आपको क्या लगता है, रेपिस्ट को पता नहीं होगा कि उसे फांसी होगी या फिर वो पकड़े जाएंगे? पर उसे यकीन है कि केस वहां तक जाएगा ही नहीं। रेप केसेस में कन्विक्शन रेट बस 27% है, यानी 73% ऑफ द केस में कोई कन्विक्टेड ही नहीं है। इसलिए हमें पनिशमेंट बढ़ाने की जगह बेटर लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है। साल 2019 में हैदराबाद में एक फेमस केस हुआ था जहां एक रेपिस्ट का 30 मिनट के अंदर ही इनकाउंटर कर दिया गया था। पर क्या उसके बाद रेप केसेस होना बंद हो गए? अब आखिर इस चीज़ को सुधारा कैसे जा सकता है और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं इस चीज़ को सुधारने के लिए? एक स्पेशल पुलिस फोर्स होनी चाहिए जैसे कि आंध्र प्रदेश की वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी विंग। ना कि सिर्फ घर की बेटियों को बताएं कि घर में कैसा रहना चाहिए, बल्कि अपने बेटे को भी समझाना चाहिए कि एक लड़की से कैसे बर्ताव करना है। बच्चों को गुड टच, बैड टच का भी मतलब समझाना चाहिए और सारे स्कूल में सेक्स एजुकेशन का एक चैप्टर या फिर सिलेबस इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने की स्टार्टिंग उसके बचपन से ही हो। लड़कियां खास करके डेटिंग ऐप्स वगैरह से दूर रहें। ज़्यादातर रेप केसेस में लड़कियां जो लड़कों से मिली थी वो डेटिंग ऐप्स के थ्रू ही मिली थी। ऐसा सेम केस अभी दिल्ली में हुआ है। जब एक ब्रिटिश लड़की यूएस से उससे मिलने दिल्ली आई तो उसने और उसके दोस्त ने मिलकर उसके साथ होटल में रेप किया। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो लोग मदद करने की बजाय वीडियो बनाने में लग जाते हैं। अगर आप फिजिकली किसी की मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मौका मिलेगा। ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिवार वालों को दिखाएं। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि सरकार को और क्या क्या लॉज इंप्लीमेंट करने चाहिए जिससे हमारा देश और सुधर सके। धन्यवाद।